गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर नंबर 2 अ लेटर टू गॉड। इसका तीन पैराग्राफ हो गए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, बहुत ही संतुष्ट होकर ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वह अपने खेतों को देखने लगा विद इट्स फ्लावर, जो फूले हुए थे, जिन पर फूल आ गया था। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो कर्टेन ऑफ रेन बारिश से एकदम ढक गया था। क्या? खेत खेत बारिश से, बूंदों से एकदम से ढक गए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एक तेज़ हवा चलने लग जाती है। एंड अलॉन्ग विद और द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स मीन्स ओले ओले बिगिन टू फॉल, गिरने लग जाते हैं। तभी अचानक क्या होता है कि बहुत तेज़ी से हवा आती है, और हवा के साथ क्या होता है कि बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लग जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये ओले कैसे दिख रहे थे? नए नए चांदी के सिक्कों जैसे दिख रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बॉयज़ लड़कों ने, यानी जो उसके बेटे थे उन दोनों, उन्होंने एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को एक्सपोज कर दिया, खोल दिया, टू द रेन, बारिश में, यानी बारिश में नहाने लगे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने लगे, इकट्ठा करने। फ्रोजन पर्ल्स का मतलब यहाँ पे है हेल स्टोन से, यानी ओलों से, वो ओलों को इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बाद नाव मतलब अब, इट्स रियली गेटिंग बैड, ये बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति हो गई थी, यानी इतने ज़्यादा ओले पड़ने लगे थे। द मैन एक्सक्लेम, बहुत तेज़ी से वो लेंचो चिल्लाता है। आई होप इट पासेस, चिल्लाता है मतलब तेज़ी से बोलता है। आई होप इट पासेस क्विकली, उम्मीद है कि ये जल्दी ही निकल जाए, यानी जल्दी ही ये ओले पड़ने बंद हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ये बहुत जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लगभग एक घंटे तक ओले पड़ते रहे, मैंने ओलों की बारिश होती रही। ऑन द हाउस, घर में, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में लगभग एक घंटे तक ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत एकदम से सफ़ेद हो गए थे। एज, जैसे कि, इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि ये नमक से, इनको नमक से ढक दिया गया हो। देखा ना, साबुत नमक जो होता है वो कैसे ओले जैसा दिखता है ना, तो उसी तरह से लग रहा था कि खेतों में किसी ने नमक उड़ेल दिया है। इस तरह से वो खेत ओलों से ढक गए थे। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बाकी रह गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों पर जो फूल आ गए थे वो भी एकदम सारे झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो बहुत ही दुखी हो गया था। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब जब तूफान गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा, अपने बेटों से कहा। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब टिड्डियों का दल इससे ज़्यादा छोड़ जाता है, यानी जब टिड्डियों का दल आता है तो फसल को खाता है वो, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन लेंचो कह रहा है कि इस बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इससे ज़्यादा तो टिड्डियों का दल छोड़ जाता है। द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल कोई भी फसल नहीं उगेगी। दैट नाइट, उसी रात, वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात सबसे अधिक दुखदाई रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारी वो
लेंचो कह रहा है ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम यानी हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, बर्बाद हो गई, यानी हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखों मर जाएंगे, इसका मतलब इस साल हम भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सबके दिलों में, सबके हृदयों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, एक है जो रहता है, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो इस घाटी के बीच में है। देयर वॉज अ सिंगल होप, वो एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से मदद की, यानी ईश्वर से मदद की। वो कह रहा है कि लेकिन सबके दिलों में और इस वैली में, इस घर में और पूरी घाटी में एक है जो सबके हृदय में रहता है, वो कौन है? ईश्वर, और हमें उसी से उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से पूरा नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वॉट दे से, वो यह बात जो उन्होंने कही कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ये किसके ऊपर लागू होती है? मतलब ईश्वर है जो पेट भरने के लिए सबको खाना देता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक मात्र जो उम्मीद थी, किसके बारे में? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर उसकी मदद करेगा, इसके बारे में वो पूरी रात सोचता रहा। हुज आइज, ईश्वर, हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, निर्देशित करती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइन, यहाँ तक कि किसी के अंदर, किसी के भीतर, किसी की आत्मा में क्या चल रहा है वो भी ईश्वर की आंखें देख सकती हैं। तो लेंचो सोच रहा था कि ईश्वर हमारी भी मदद करेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और अपने खेतों में एक जानवर की भांति कार्य करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू, लेकिन सदा से ही, हमेशा से ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है। यानी वो बैल की तरह काम करता था, खेत किसान था, लेकिन उसको लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट ब्रेक डे, दिन में, ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, कस्बे में यानी शहर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था, केवल ईश्वर को उसने एक पत्र लिखा था। बच्चों, इसकी आप रीडिंग लगाइए, बाकी का नेक्स्ट आप